लास्ट वीडियो मैंने आरसीबी की रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट के ऊपर बनाई थी, जिसके ऊपर रिस्पॉन्स देखकर मेरा मन गदगद हो उठा। सो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो सीएसके और एमआई के रिलीज प्लेयर्स के ऊपर भी बनाई जाए। तो स्टार्ट करते हैं सीएसके की रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट से, जो कि थोड़ी सी लंबी होने वाली है, क्योंकि पिछले सीजन सीएसके वालों ने बहुत गंदा हगा था, बट फिर भी सीजन एंड होते होते हमें कुछ पॉजिटिव्स भी देखने को मिले। फॉर एग्जाम्पल आयुष मात्रे, नूर अहमद, या फिर हम बात करें डेवॉल्ट ब्रेविस की। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे उन प्लेयर्स की जिन्हें सीएसके 2026 के आईपीएल ऑक्शन से पहले टाटा बाय बाय बोलने वाली है। सो इस लिस्ट में टोटल 5 प्लेयर्स मैंने रखे हैं, जिसमें से पहला नाम डेवन कॉनवे का होगा। अगर सीएसके में मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद किसी प्लेयर से थी तो वो डेवन कॉनवे थे, जिनके ऊपर 6.25 करोड़ का प्राइस टैग था, बट परफॉर्मेंस उसकी तो बात ना करें तो ही अच्छा है। और अब जब आपके पास आयुष मात्रे और सचिन रविंद्र जैसे ओपनर्स हैं, तो आप जबरदस्ती डेवन कॉनवे को तो नहीं रखने वाले। सो डेवन कॉनवे अगर रिलीज होते हैं तो 6.25 करोड़ सीएसके के पर्स में डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। इस लिस्ट में दूसरा नाम है सैम करन का। एक्सपेक्टेशंस तो इन जनाब से भी काफी थी, पर इन्होंने भी एंड में सीएसके को काफी डिसअपॉइंट किया, जहां पर सैम करन ने 135 की स्ट्राइक रेट से सिर्फ 114 रन बनाए। और अब आप अगर बॉलिंग का भी देखोगे तो वहां पर भी इनका सिर्फ 1 विकेट था पूरे सीजन में। मतलब क्या ही बोलूं यार, अब सीएसके फैंस मेरी फीलिंग समझ सकते हैं। सो अगर सीएसके इनको रिलीज करती है तो उनके पर्स में 2.40 करोड़ और ऐड हो जाएंगे। अब तीसरे नंबर पर मैंने इन 3 त्रिमूर्तियों को रखा है, क्योंकि अगर सीएसके का सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क किसी ने किया है तो वो यही 3 प्लेयर्स हैं। और अगर आप विजय शंकर, दीपक हुड्डा और राहुल त्रिपाठी इन तीनों का स्ट्राइक रेट देखेंगे तो आपको लगेगा कि इससे ज्यादा स्ट्राइक रेट तो आजकल ओडीआईज में होता है। और अगर इन तीनों में से सीएसके एक को भी रिटेन करती है तो फिर 2026 का आईपीएल भी आप भूल ही जाओ। ये तीनों महानुभाव मिलकर 6.30 करोड़ का फंड सीएसके के पर्स में ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद तो ऐश अन्ना ही है, जिन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर ऑलरेडी 9.75 करोड़ सीएसके के लिए फ्री कर दिए हैं। और अगर टोटल करें तो सीएसके 25 करोड़ के पर्स तक जा सकती है। अब मैं चाहूंगा इतने बड़े पर्स होने के बाद आप कैमरन ग्रीन को तो बिल्कुल भी ना छोड़ें। तो अब चलते हैं एमआई के डगआउट में। उससे पहले मैं एक सबसे बड़ा रूमर तो बस्ट कर ही देता हूं कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस से कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। देखो, बीच में काफी अफवाहें फैली थी, काफी न्यूज आ रही थी कि क्या रोहित शर्मा रिटेन होंगे या फिर नहीं, बट वो तो मुंबई ने भी अब खुद क्लैरिफाई कर दिया है कि मुंबई इंडियंस से रोहित शर्मा कहीं नहीं जाने वाले हैं। और जाएं भी क्यों, आखिर रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस की जान है। भले ही इस टाइम थोड़ी खटास हो दोनों के बीच, लेकिन रिलीज तो काफी ज्यादा दूर की बात हो जाती है। फिर अब आखिर एमआई से रिलीज कौन होगा? देखो, एमआई का हाल सीएसके जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ऑलरेडी उनका स्क्वाड काफी अच्छा है और इनफैक्ट वो पिछले सीजन क्वालिफायर 2 तक गए थे। तो ऐसे में एमआई को जरूरत भी नहीं है कि फिजूल में वो अपना स्क्वाड खाली करें और एक मिनी ऑक्शन के लिए इतना बड़ा पर्स ले जाएं। फिर भी कुछ प्लेयर्स ऐसे हो सकते हैं जिन्हें एमआई रिलीज करने को देखे। पहला नाम इस लिस्ट में दीपक चहर का। देखो, मेरे दीपक नाम वालों से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बट अगर आप दीपक चहर का पिछले सीजन का परफॉर्मेंस देखोगे तो वो एवरेज सा ही रहा है, जहां पर उन्होंने 14 मैचेस में सिर्फ 11 विकेट्स लिए और उनकी इकोनॉमी भी थोड़ी हायर साइड थी। और ये तो फिर भी ठीक है। मेरे को दीपक चहर की सबसे खराब बात ये लगती है कि आप उन्हें पावर प्ले के बाद यूज ही नहीं कर सकते। जैसे गेम में स्विंग खत्म होती है, वैसे दीपक चहर गेम से आउट हो जाते हैं। ऐसे में अगर एमआई को अपना पर्स साइज बढ़ाना है तो दीपक चहर एक अच्छा ऑप्शन होगा रिलीज करने के लिए। इसके बाद कुछ ओवरसीज प्लेयर्स ऐसे हो सकते हैं जिन्हें एमआई रिलीज करने को देखे, क्योंकि ओवरसीज में एमआई के पास इतना स्लॉट है नहीं। अब उनमें से लिजार्ड विलियम्स एक हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एमआई को उनका एक अच्छा रिप्लेसमेंट मिल चुका है कॉर्बिन बॉश के रूप में। और मेरा डाउट थोड़ा विल जैक्स के ऊपर भी है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस भी रिटेन करने लायक तो थी नहीं, बट स्टिल ऑक्शन के टाइम जैसे एमआई ओनर्स खुश हुए थे विल जैक्स को साइन करके, तो मुझे नहीं लगता कि एक सीजन के बाद ही विल जैक्स को रिलीज कर दिया जाएगा। और आई थिंक एमआई के स्क्वाड से तो यही कुछ की प्लेयर्स थे जो रिलीज हो सकते हैं। इसके अलावा टेम्परेरी रिप्लेसमेंट्स तो है ही, जिन्हें आपको कंपलसरी रिलीज करना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल जोनी बेस्टो और असलंका। सो ये थी एमआई और सीएसके की रिलीज लिस्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताना कि आपको अगली वीडियो किस टीम के ऊपर चाहिए। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।